Hey guys, welcome back to the part 2 of Honor Statics Gym Tour। इसमें मैं आपको कुछ इक्विपमेंट्स की डिटेल एंड उनके पीछे की कहानी के बारे में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं बेंचेस के बारे में। ये जो बेंचेस हैं, जैसे ये एडजस्टेबल बेंच है, देन वो फ्लैट बेंच आप देख रहे हो, उसके पीछे एक और एडजस्टेबल बेंच पड़ा है। ये बेंचेस जो हैं मैंने खुद कस्टमाइज़ करवाए हैं। जैसे अगर हम इस फ्लैट बेंच को ले लें, इसकी जो डायमेंशन है, जो पावर लिफ्टिंग के बेंचेस होते हैं सेम वैसी डायमेंशन है। जो रोग बनाता है बेंचेस, वो भी पावर लिफ्टिंग की डायमेंशन वाले बेंचेस ही बनाता है। इसकी जो डायमेंशन है वो सेम टू सेम रोग के बेंच वाली डायमेंशन है। ये जो सीट है, इसकी जो विड्थ है वो 12 इंच है, जो पावर लिफ्टिंग के बेंचेस की भी होती है, रोग के बेंचेस की भी होती है। जो इसकी फ्लोर से सीट की हाइट है वो भी सेम है जो पावर लिफ्टिंग के बेंचेस की होती हैं। देन इसके बाद जो सीट थी, मैंने उनको कहा था स्पेसिफ़िकली कि मुझे ये सॉफ्ट तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बट ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट से मेरा क्या मतलब है। पहले जो मैंने होम जिम के लिए बेंचेस ऑर्डर किए थे, जब मैंने होम जिम बिल्ड की थी, तब मैंने जो बेंचेस लिए थे वो जो मैन्युफैक्चरर था वो बहुत घटिया था। ये बेंचेस है उसने जो मुझे सेंड किए, अब देख रहे हो कितने सॉफ्ट बेंचेस हैं। मैंने उनको कहा मुझे सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हार्ड चाहिए, बट इतने भी हार्ड नहीं होने चाहिए कि मेरी बैक को ही डिस्कम्फर्ट देने लगे। इसके लिए आप देख सकते हो कि जैसे अभी मैंने आपको वो बेंच दिखाया, उसके तो नज़दीक भी नहीं है इसकी सॉफ्टनेस। हार्ड है बट इतना भी हार्ड नहीं है कि आपके बैक को डिस्कम्फर्ट दे। ये परफेक्ट बेंचेस हैं प्रेसिंग करने के लिए। उसके बाद मैंने उसी मैन्युफैक्चरर से एडजस्टेबल बेंचेस भी लिए थे। एंड ये जो मैन्युफैक्चरर हैं वो है चंडीगढ़ के हैं, उनका नाम है एनर्जाइज़र, जो कंपनी का नाम है। ये एडजस्टेबल बेंच उन्होंने मुझे जो भेजा बहुत बढ़िया था, बट उसमें एक इशू मुझे आ रहा था। ये जो चीज़ आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चीज़ देख रहे हो आप, ये पहले यहाँ पे नहीं थी जब उन्होंने मुझे सेंड किया था। उसके कारण क्या होता था कि जब मैं इसको फ्लैट पोजीशन पे करता था, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे बेंचेस में। दूसरा जो मेरे पास एडजस्टेबल बेंच है उसमें अभी मैंने ये चीज़ अटैच नहीं किया है, मेरे पास आई हुई है। इधर आप देखो, इधर वो चीज़ नहीं है। जब ये इधर फ्लैट पोजीशन में होता है ना, तो इस पर अगर आप प्रेसिंग करोगे तो ये बेंच इतना स्टेबल नहीं फील होगा, बिकॉज ये सीट है वो हिलेगी। एंड इसका मेन कारण मेरे ख्याल में ये है, बिकॉज जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ इस जो लास्ट पिन पोजीशन है, ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी वो जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ता है एंड ये हिलती है। मुझे ये इशू आ रहा था। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, देन मुझे रोग के एडजस्टेबल बेंचेस के बारे में पता चला। एंड मैंने देखा कि उन्होंने, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी शो कर दूँगा, कि उन्होंने ऐसा कोई जुगाड़ किया हुआ है ताकि जब जो लास्ट पिन पे आए फ्लैट बेंच पोजीशन पे, तो वो सीट जो वो पिन ना लगी हो, तो जो ये सीट है ये इसके ऊपर रेस्ट करे, जो ये बना हुआ है। मैंने उनको वो पिक्चर्स भेज दी, उनको कहा कि ऐसे ऐसे हो सकता है। एंड वो उनकी जो सर्विस है बहुत बढ़िया है। एंड इसके कारण उन्होंने मुझे ये चीज़ बनाकर ये मुझे सेंड कर दी। अब क्या होता है कि जब हम इसको निकालते हैं तो सीट इसके ऊपर रेस्ट हो जाती है, पिन चाहे ना ही लगी हो। अब ये पूरा स्टेबल फ्लैट बेंच बन जाता है। एंड अब इस पर अगर आप प्रेसिंग करते हो तो ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा। एक और मेरे पास आ रखा है ये, बट ये मैंने उस एडजस्टेबल बेंच पर नहीं लगाया हुआ है, बिकॉज कुछ लोग उस पर डिक्लाइन बेंचिंग भी करना करते हैं। अगर मैं उसको लगा दूंगा तो फिर ये डिक्लाइन पोजीशन में नहीं होएगा। दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया हुआ है। इसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि मेरी जिम में कोई भी जो टिपिकल बेंचेस होते हैं फ्लैट प्रेसिंग के लिए, इंक्लाइन प्रेसिंग के लिए, वो नहीं है। उसका कारण ये है कि उन बेंचेस में काफ़ी कमियां होती हैं। एक तो उनमें एडजस्टमेंट काफ़ी कम होती हैं, बंदा अपनी स्ट्रक्चर के हिसाब से रॉड को ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता। उसके बाद उन पे ये सेफ्टी का सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अगर आप अकेले बेंच प्रेसिंग कर रहे हो एंड कोई सपोर्टर नहीं है तो वो रिस्की होता है थोड़ा सा।
सो सेफ्टी भी मेरे मन में था। एंड उसके बाद जो मेरे पास स्पेस थी, मैं इसको जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया तरीके से इसको यूज़ करना चाहता था। सो वो बेंचेस हैं, काफ़ी स्पेस लेते हैं एंड आप उन पे ओनली बेंच प्रेस लगा सकते हो। बट इस सेटअप पे आप प्रेसिंग कर सकते हो, आप स्क्वाट कर सकते हो, आप आरडीएल्स वगैरह कर सकते हो, श्रग्स लगा सकते हो, आप सब कुछ बहुत कुछ इन पे कर सकते हो। सो इसके कारण वो बेंचेस मैंने नहीं लिए, मेरे लिए वो सेंस नहीं बना रहे थे। सो दैट्स वाई मैंने ये रैक्स ऑर्डर किए। सो अगर यहाँ पे कोई भी बंदा अगर लाइक प्रेसिंग नहीं कर रहा है तो एक टाइम पे इस जिम में अराउंड 5 बंदे स्क्वाट कर सकते हैं। सो 2 बंदे इधर स्क्वाट कर सकते हैं, एक बंदा उधर स्क्वाट कर सकता है एंड उस रैक में भी एक टाइम पे 2 बंदे आराम से स्क्वाट कर सकते हैं। एंड अगर कोई स्क्वाट नहीं कर रहा है, प्रेसिंग करनी है, तो एक टाइम पे इन रैक्स पे 4 बंदे प्रेसिंग कर सकते हैं। 2 इधर प्रेसिंग कर सकते हैं, एक उधर प्रेसिंग कर सकता है एंड एक टाइम पे एक बंदा उधर प्रेसिंग कर सकता है। सो इन रैक्स पे आप काफ़ी एडजस्टमेंट कर सकते हो, स्पेशली अगर आप बेंचिंग कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि होल्स हैं जो बेंचिंग के लिए काफ़ी नज़दीक है। सो आप रॉड को किसी भी पोजीशन पे एडजस्ट कर सकते हो। दैन सेफ्टी पिन्स हैं जो उनको भी आप किसी पोजीशन पे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप पिन प्रेस वगैरह लगाना चाहते हो फिर भी आप किसी भी पोजीशन पे इसको रख कर पिन प्रेस लगा सकते हो। दैन जो ये रैक्स हैं, ये वाला एंड वो वाला, ये इंडिया में बहुत कम कंपनीज बनाती हैं। जब मैंने बाय किया था तब मेरे ख्याल में ओनली यूएसए थी जो इनको बना रही थी, मे बी और कोई भी कुछ कंपनीज भी होगी बट बहुत कम होंगी। एंड ये जो रैक्स हैं ये एक अमेरिका की जो कंपनी है रोग, वो ऐसे बनाती है। इंडिया में उसकी कॉपी बनाने वाली यूएसए ये कंपनी है एंड जैसे मैंने बताया कुछ और हो सकते हैं बट बहुत कम होंगी। सो अब हम बात करते हैं इस मशीन के बारे में। सो आपने नोटिस किया होगा कि जिम में लेग प्रेस मशीन नहीं है एंड इसका कारण ये है कि एक अच्छी लेग प्रेस मशीन फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली लेग प्रेस और लाइक उन कंपनी से बाय कर रहे हो जिनकी मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव होती है। अदरवाइज़ जो एक अच्छी लेग प्रेस फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स की लेग प्रेस ट्राई की बट अच्छी लेग प्रेस नहीं मिल रही थी। सो दैट्स वाई मैंने इस मशीन को बाय किया, बिकॉज़ इस मशीन को भी मैं ट्राई करने गया था एंड इस मशीन पे जो सारा मोशन था बहुत प्रॉपरली हो रहा था। अगर मैं स्क्वाटिंग मोशन कर रहा था तो मैं वो प्रॉपरली जितना डीप जाना चाहता था मैं जा सकता था। एंड इस मशीन पे आप काफ़ी एक्सरसाइजेस लगा भी सकते हो जितनी लेग प्रेस से ज़्यादा लगा सकते हो। सो दैट्स वाई मैंने इस मशीन को बाय किया। सो इस मशीन पे आप इधर शोल्डर्स रख कर स्क्वाटिंग मोशन कर सकते हो, बैक सीट पे रख कर फिर एक काइंड ऑफ स्क्वाटिंग मोशन कर सकते हो। देन इस इधर रख कर अपने शोल्डर्स को देन आप कैफ रेस कर सकते हो यहाँ पैर रख कर। देन सेम पोजीशन पे आकर स्क्वाटिंग वाली पोजीशन पे आकर आप हिप हिंज भी कर सकते हो। सो काफ़ी इस पे एक्सरसाइजेस कर सकते हो। जो लेग प्रेस मशीन थी बाय करना इतने ही प्राइस में जो लेग प्रेस मशीन्स मिल रही थी वो काइंड ऑफ रिस्की था, बिकॉज़ उन पे मोशन प्रॉपरली नहीं हो रहा था। सो सेम ही प्राइस पे मुझे ये चीज़ मिल रही थी जो लेग प्रेस से बेटर थी। इसके बाद हम इस लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो आप देखोगे कि जो ये प्लाईवुड है ये मैट्स से थोड़ी सी नीचे है एंड इसको मैंने नीचे थोड़ा इंटेंशनली रखा है। एंड उसका कारण ये है कि जो मेरे पास ये प्लेट्स हैं कास्ट आयरन की 20 kg की, इनका जो डायमीटर है वो अराउंड 10 mm कम है जो पावर लिफ्टिंग की कंपटीशन प्लेट्स होती हैं। एंड जो ये मैट्स हैं इनकी जो थिकनेस है वो 10 mm है। सो इसके कारण मैंने जो प्लाईवुड है उसको जहाँ पे प्लेट रखी जाएंगी इन मैट्स पे उससे नीचे रखा है। सो जब मैं प्लाईवुड पे खड़ा हूँगा एंड ये प्लेट्स हैं जो पावर लिफ्टिंग की प्लेट से जो 10 mm कम है, जब ये मैट्स पे रखी जाएंगी सो मैट्स की थिकनेस मिलाकर
एंड इन प्लेट्स का डायमीटर मिलाकर जो पावर लिफ्टिंग की जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है प्लेट की उतना डायमीटर बन जाएगी। एंड इसी कारण मैंने इसके ऊपर एक प्लाईवुड नहीं लगाई। अदरवाइज़ नॉर्मली होता है अगर मेरे पास जो प्रॉपर डायमेंशन की प्लेट होती पावर लिफ्टिंग की तो इधर भी एक प्लाईवुड लगती 8x4 की, लाइक 8 फीट उसकी लेंथ होती, 4 फीट विड्थ होती। देन उसके बाद ये जो प्लेट्स हैं मैंने जब लाइक जिम ओपन करने का सोचा था मैंने तभी सोच लिया था कि मैंने प्लेट्स जो हैं वो आयरन की ऑर्डर करनी है। इसका एक तो रीज़न ये है कि मुझे इनकी लुक बड़ी अच्छी लगती है एंड दूसरी चीज़ जो ये आवाज़ आती है ये आपको रबड़ कोटेड प्लेट्स से नहीं मिलेगी। सो दैट्स वाई मैंने कास्ट आयरन की प्लेट्स ऑर्डर की हैं एंड ये बहुत दिखने में बहुत सेक्सी लगती हैं, बट जो रबड़ कोटेड प्लेट्स हैं मेरे पास पड़ी हैं वो इतनी सेक्सी नहीं लगती अगर आप ये देखो। तो उसके बाद हम थोड़ा कार्डियो के बारे में बात कर लेते हैं। सो मैंने कार्डियो के लिए एक ये बॉक्सिंग बैग रखा है, ये 2 साइकिल्स रखे हैं एंड एक बैटल रोप रखी है। ट्रेडमिल मैंने नहीं रखी, हालांकि मुझे जब मैं जिम ओपन कर रहा था, ये जिम की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, सो बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि गौरव यार ट्रेडमिल ज़रूर रखना, ट्रेडमिल तो होनी चाहिए यार, जिम तो ट्रेडमिल के बगैर कुछ भी नहीं है। बट मेरा स्टार्टिंग से ही मन था कि मैंने ट्रेडमिल नहीं लानी है एंड उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मुझे लोगों की इस मेंटालिटी को चैलेंज करना था एंड उसको चेंज करना था। बिकॉज़ लोगों को लगता है कि ट्रेडमिल के अलावा जिम कुछ होती ही नहीं है एंड अगर उनको फैट लॉस करना है तो ट्रेडमिल तो बहुत ज़रूरी है, ट्रेडमिल से कोई जादू हो जाता है एंड फैट लॉस हो जाता है। ऑब्वियसली ये सब बकवास है एंड ऐसा नहीं होता है। सो मैंने इस मेंटालिटी को चैलेंज करना था, इसी कारण मैंने ट्रेडमिल्स नहीं बाय की। वो बेफालतू का खर्चा है जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप रनिंग करना चाहते हो एंड अगर आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ कोई ग्राउंड है, जहाँ स्पेस है जहाँ आप रनिंग कर सकते हो, सो आई थिंक इट्स मच बेटर कि आप वहाँ जाकर रनिंग करो इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल एंड एक दीवार को देखते रहो। एंड बिकॉज मैं इस चीज़ में यस मेरा बिज़नेस है बट मैं सबको सही डायरेक्शन में भी डालना चाहता हूँ, उनको सही चीज़ें टीच करना चाहता हूँ। ओनली बिकॉज ये ट्रेंड है कि जिम में ट्रेडमिल होनी चाहिए अदरवाइज़ जिम सक्सेसफुल नहीं होगी वगैरह वगैरह, तो इसी कारण मैं जिम में ट्रेडमिल नहीं रखूँगा। अगर कोई चीज़ मेरे लिए सेंस नहीं बनाती, बिकॉज मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत पता है, अगर मेरे लिए कोई चीज़ सेंस नहीं बनाती तो मैं उसको जिम में नहीं लाऊंगा बिकॉज उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओनली बिकॉज उसको लाने के बाद कुछ और लोग 10 20 30 लोग और आ जाएंगे, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए वो मायने रखता है कि जो लोगों को सही डायरेक्शन में डालना है, सही इनको इन्फॉर्मेशन देनी है। एंड या दैट्स इट। आई होप कि आपको ये थोड़ी सी डिटेल वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी मेरे ख्याल में, कुछ लोगों ने तो अभी तक इस वीडियो को बंद भी कर दिया होगा, बट अगर आप अभी तक टिके हो तो थैंक यू। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।